हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी। कुकिंग ऑयल भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ या साउथ इंडिया में। आपको हर जगह कुकिंग ऑयल का एक्सटेंसिवली यूज़ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर का घटनाक्रम में परिवर्तन हो रहा था, उसकी वजह से कुकिंग ऑयल के प्राइस आसमान छू रहे थे और इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ रहा था। एक तो पहले से ही दुनिया महंगाई से परेशान थी और दूसरा ऊपर से ये कुकिंग ऑयल भी महंगा हो रहा था, तो इस वजह से दोहरी मार पड़ रही थी लोगों के ऊपर। लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया भर में यानी कि ग्लोबल मार्केट में एक स्टेबिलिटी आई है और सरकार ने भी इम्पोर्ट टैक्स पर ड्यूटी कम कर दी थी। और भारत अपनी ज़रूरतों का 60% से भी ज़्यादा कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है। तो दुनिया भर में हो रहे छोटे छोटे घटनाक्रम से इसके प्राइस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन अभी जो स्टेबिलिटी आई है और प्राइस का जो ड्रॉप हुआ है, वो एंड कंज्यूमर तक नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर कंपनियां तो अपना फ़ायदा कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ायदा आम नागरिकों को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इनका यही कहना होगा ना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना पहले जो नुकसान हुआ है उसको ब्रेक इवन किया, लेकिन अब ये फ़ायदा कमा रही है, लेकिन उसका फ़ायदा ग्राहकों को नहीं हो रहा है। तो अब सरकार ने इसे देखते हुए ही यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी। फूड मिनिस्ट्री और जो भी ऑयल इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, उनके बीच में। तो यहाँ पर सरकार ने ये कह दिया है कि 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर ₹10 तक प्रति लीटर आपको रेट कम करनी है। तो सरकार ने आखिरकार ये निर्णय क्यों लिया है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अभी जो एवरेज प्राइस चल रहा है, वो क्या है? और जो अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस की भी बात सामने आई है, उसका क्या मतलब है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। The Indian Express government asked edible oil company to cut price by up to 10 rupees per liter, maintain uniform MRP of same brand oil. As India imports more than 60% of its edible oil requirement, retail prices came under pressure in the last few months, taking cues from the global market. और इस तरह से फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी एडिबल ऑयल फर्म टू कट प्राइसेस बाय ₹10 लीटर आफ्टर गवर्नमेंट डिक्टेट। तो यहाँ पर जिस तरह से प्राइसेस घट रहा है कुकिंग ऑयल का, तो सरकार ने यहाँ पर जितने भी एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर है उनसे कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ₹10 प्रति लीटर एमआरपी पर रेट कम करे और अपने एमआरपी को पूरे देश में यूनिफॉर्म करे, यानी कि एक जैसे रखे। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि मैदानी क्षेत्रों में किसी चीज़ की एमआरपी अलग है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अलग एमआरपी होती है। और ये स्टेट टू स्टेट भी मैटर करता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स रेट लगता है। और ऐसा हमें अक्सर ब्रेड के पैकेट पर 2 एमआरपी देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ₹15 का है एक पैकेट ये, और दूसरे शहरों में ₹16 का है। और इसी तरह से कुकिंग ऑयल में भी उससे लेकर ₹5 प्रति लीटर का फ़र्क आता है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जा रही है। आपको तो पता ही होगा कि भारत अपनी ज़रूरतों का 60% से भी ज़्यादा कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होने से कुकिंग ऑयल के प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम हमारे सामने हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कुकिंग ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ग्लोबल मार्केट में एक स्टेबिलिटी आई है, जिससे इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। और पिछले हफ्ते ही कुकिंग ऑयल के प्राइस में 10% का ड्रॉप देखने को मिला है हमें। तो इसे देखते हुए फूड मिनिस्ट्री ने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के साथ मीटिंग रखी और बताया कि कुकिंग ऑयल के प्राइस में ड्रॉप आ रहा है, जिसे कस्टमर तक पास किया जाना चाहिए। तो इसलिए ही हमने कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री से एमआरपी कम करने के लिए कहा है। तो अब इस मीटिंग में ये बात हुई कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन्हें ₹10 एमआरपी 1 हफ्ते के अंदर गिराने का वादा किया है, जो पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के लिए जो इंपोर्ट होता है ना, उसके लिए एप्लीकेबल है। और इस बार इसका प्राइस घट जाने के बाकी के जो दूसरे कुकिंग ऑयल है उसका प्राइस भी घट जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने इससे पहले एमआरपी नहीं घटाया, बल्कि ग्लोबल ऑयल में पिछले महीने ही प्राइस ड्रॉप हुए थे, तो तब भी भारत में ₹10 से लेकर ₹15 एमआरपी गिराई गई थी। तो यहाँ पर कंपनियाँ ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर भी अपने प्राइस को एडजस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हुई मीटिंग के 2 इशू तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो एमआरपी को घटाना और दूसरा है सभी जोन में यूनिफॉर्मिटी लाना एमआरपी में। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा इशू भी डिस्कस हुआ था, और वो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। और इससे जुड़ा मुद्दा उठाया था कुकिंग ऑयल की पैकेजिंग और इसके वज़न को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर कंपनियाँ ठीक व्यवहार नहीं कर रही हैं, और कुछ कंपनियाँ यहाँ पर कुकिंग ऑयल को 15 डिग्री सेल्सियस पर पैक कर रही है, जिससे तेल तो बढ़ जाता है लेकिन वज़न कम हो जाता है। लेकिन ये तो कोई गलत बात नहीं लग रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है?
तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कंपनियों को ऑयल 30 डिग्री सेल्सियस पर पैक करना चाहिए, लेकिन कंपनियाँ अक्सर 15 डिग्री पर पैक करती है, जिससे वो तेल को बढ़ा हुआ तो दिखा देती है, लेकिन इसका जो वज़न कम होता है वो पैकेट पर प्रिंट नहीं करती है। जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस पर पैकेट को पैक किया तो यहाँ पर 910 ग्राम प्रिंट कर देते हैं, लेकिन इसका वज़न असल में 900 ग्राम से भी कम होता है। और इस मैटर को अब ऊपर उठाया जा चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। और अगर हम ऑयल प्राइस को देखें तो जो एवरेज रिटेल प्राइस है 6 जुलाई को जो रिकॉर्ड किया गया है वो पाम ऑयल के लिए 144 रुपये 16 पैसे पर केजी, सनफ्लावर ऑयल के लिए 185 रुपये 77 पैसे पर केजी और सोयाबीन ऑयल 185 रुपये 77 पैसे पर केजी है। सनफ्लावर ऑयल सोयाबीन का एक ही प्राइस चलता है हमेशा। और मस्टर्ड ऑयल कितना 170 रुपये 37 पैसे पर केजी और ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का तेल 187 रुपये 93 पैसे पर केजी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री डेटा। तो अब देखते हैं कि घटने के बाद कितना आता है, कितने घटाती है ये, 10 रुपये घटाती है, 9 रुपये घटाती है, 7 रुपये घटाती है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर GST के रेट भी कम होंगे। तो अब देख लेते हैं कि कितना प्राइस आता है ये घटने के बाद। ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ते के लिए अंदर ही प्राइस को कम करने के लिए कहा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।